वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर किसी निवेशक को लगता है कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री है, तो फिर एसटीसीजी और ये एलटीसीजी का टेंशन बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एलटीसीजी एसटीसीजी के टेंशन से किस प्रकार से आप बच सकते हैं, यानी ये पूरा ही झंझट आप ख़त्म कर सकते हैं। कैसे करना है, आज इसी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि 12 लाख रुपए तक आप इनकम किस प्रकार टैक्स फ्री कर सकते हैं। चाहे वो एसटीसीजी की दिक्कत हो, चाहे एलटीसीजी, दोनों ही किस प्रकार आप बचा सकते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 12 लाख टैक्स फ्री एसटीसीजी एलटीसीजी के झंझट से ऐसे बच सकते हैं। यानी कौन सा ऐसा तरीका है जिसको अपनाकर आप इसके झंझट से आसानी से बच सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक इनकम जो है 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो चुकी है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्लोजेज हैं, जिसके कारण एक आम निवेशक को लगता है कि टैक्स फ्री होकर भी टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो रिबेट का सिस्टम है 4 लाख रुपए तक का है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपको रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा 1 रुपया भी कमाते हैं तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत है। और यही हाल अगर आप बाज़ार से पैसा कमाते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करके कमाते होंगे या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके कमाते होंगे, वहाँ से अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दिया तो आपको 20% की टैक्स लायबिलिटी आती है अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 12 लाख रुपए वाला ब्रैकेट काम नहीं करता है। नए रिजीम में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है 4 लाख रुपए से, तो एसटीसीजी एलटीसीजी ये दोनों ही तरह के टैक्स आपको पे करने होंगे। अदर सोर्सेज, अगर आपके पास में बैंक का इंटरेस्ट है तो आप टैक्स फ्री का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बाज़ार से कुछ भी अगर आप कमा रहे हैं, उस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी इससे बाज़ार से ही आप कैसे बचा सकते हैं, वही आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप 12 लाख रुपए के टैक्स ब्रैकेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, चाहे वो शेयर्स हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, दोनों पे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20%। यानी अगर आपने 100 रुपया कमाया तो 20 रुपये का टैक्स दे देना है अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के चक्कर में 12.5% का आपको टैक्स देना है अगर आप 4 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न करते हैं तो। 4 लाख से कम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी टोटल इनकम 4 लाख रुपया, ना कि बाज़ार से कमाया हुआ 4 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम, चाहे उसमें आपकी सैलरी हो चाहे कोई दूसरा इनकम हो, जो भी आप काम करते हैं, अगर आपका 4 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों ही पे करने की ज़रूरत होती है। अप्लीकेबल ऑन अबव 4 लाख ऑफ टोटल इनकम, यानी ये जो लायबिलिटी आती है जिसकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है उसके ऊपर। अगर आप देखिए टैक्स बचाने का तरीका क्या है। अगर आप डिविडेंड स्कीम्स IDCW में निवेश करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है, लेकिन डिविडेंड स्कीम्स में अगर आप निवेश करते हैं और अगर डिविडेंड से टोटल इनकम 12 लाख रुपए भी हो जाती है तो टैक्स फ्री होगी। यानी अगर आपकी सैलरी हो गई, डिविडेंड हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, सबको अगर मिला दिया जाए, अगर 12 लाख रुपए तक है, चाहे आपकी टोटल इनकम केवल 12 लाख रुपये ही डिविडेंड से ही आता है,
आपकी अदर कोई इनकम नहीं है तो आपकी ये इनकम भी 12 लाख तक पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। यानी अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डिविडेंड स्कीम का सिलेक्शन करके निवेश करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पे मंथली डिविडेंड आता है, क्वार्टरली आता है, ईयरली आता है और डिविडेंड यील्ड करीब 6-6, 7-7, 8-8% के बीच में चली जाती है। यानी अगर आपके पास पे बड़ा पैसा है और अगर आप ये LTCG और STCG के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। डिविडेंड इनकम में ना कोई STCG का टेंशन है और ना ही LTCG का टेंशन है। डिविडेंड हो सकता है कि आज आपने निवेश किया और 1 महीने बाद डिविडेंड भी आ जाए। उस केस में आपका ना तो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के नीचे है टोटल इनकम, चाहे उसमें सैलरी पकड़ लीजिए, बिजनेस इनकम पकड़ लीजिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको ये टैक्स का कोई भी झंझट आने वाला नहीं है। तो उससे अगर बचना है, नॉर्मली होता ये है कि हम निवेश करते हैं, वहाँ से SWP अगर आप चालू करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही तरह के टैक्स से आपको रूबरू होना पड़ेगा। यानी दोनों ही तरह के टैक्स की लायबिलिटी आपकी बन सकती है। तो उससे बचने का तरीका है कि IDCW स्कीम्स में आप निवेश अगर करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी से आप बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल 12 लाख रुपए से अगर ज़्यादा इनकम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे बनती है, लेकिन 12 लाख से कम में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल SWP लेते हैं और आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है, उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही तरह के टैक्स से गुजरना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम कितनी है। मान लीजिए आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम मिलकर 10 लाख रुपया हो रहा है और 2 लाख रुपया डिविडेंड इनकम है, तो भी सारा का सारा आपका टैक्स फ्री होगा। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपने निवेश नहीं किया है तो कोई बहुत सारी स्कीम्स है जहां से आप रेगुलर डिविडेंड वाली स्कीम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर। तो जो भी निवेश करना है आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम का नियम क्या कहता है। डिविडेंड इनकम के अलावा अगर आपने मार्केट से कुछ भी कमाया है अबव 4 लाख, यानी आपकी इनकम अगर 4 लाख से ज़्यादा है, तो उस पर STCG, LTCG आपको देना पड़ता है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों ही तरह की टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है। यहाँ पे आपकी इनकम चाहे 12 लाख रुपए से कम हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उससे अगर बचना है तो डिविडेंड वाली स्कीम है IDCW, वो चूज करके आप बाज़ार की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के झंझट से बच सकते हैं। आप भी अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से स्कीम का चुनाव करके टैक्स की बचत का लाभ ले सकते हैं। चूज हाई डिविडेंड पेइंग स्कीम्स। बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जहां पे डिविडेंड काफ़ी अच्छा आता है, तो आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं, और या फिर आप जिसके थ्रू निवेश कर रहे हैं उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बराबर बता पाएगा कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता किस हिसाब से है और कौन सी स्कीम आपके ऊपर शूट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।